ओम शांति। सभी पावन यूनिक आत्माओं को त्रिमूर्ति नारायणी गुरुकुल पाठशाला से नमन, वंदन, याद, प्यार, शुभ प्रभात। आज का विषय है कि बाबा ने मुरली में क्या नहीं बोला। सभी कुछ तो बोल दिया, अब बाकी बोलना क्या बाकी रहा है। बच्चे क्या सिद्ध करना चाहते हैं कि बाबा कुछ गलत बोल के गए हैं, अधूरा बोल के गए हैं जो हमें बोलना है। नहीं, बाबा पूरा बोल के गए हैं, आपने सुना ही नहीं। गीत चला, कर चले हम फिदा, जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। ये गीत नहीं, उद्घोष है जो आत्मा सुनती है। बाबा ने मुरली में ये बोला, दूसरे पन्ने पर लिखा है, तीसरे पन्ने पर लिखा है। दूसरों को याद करवाते हो, बताते हो, सुनाते हो। खुद कुछ सुना या नहीं? अगर सुना तो अब तक किया क्या? सुना तो बहुत कुछ, पर किया कुछ भी नहीं। मुरली सुननी नहीं थी, मुरली बनना था। पायो रे मैंने ज्ञान रतन धन पायो। अगर ज्ञान धन पाया है तो अब कल्याण करके दिखाओ। विश्व का कल्याण की जिम्मेदारी बाबा ने माताओं को दी है। कलश गृहस्थी माताओं के सिर पर रखा है। कलश का मतलब होता है जिम्मेदारी। अब कर्तव्य क्या बनते हैं? पढ़ाई पढ़ी, फ्री में पढ़ी। शिव बाबा ने तो आपसे कोई मेहनताना नहीं लिया। मुरली सिर्फ सुनने की चीज नहीं है, जीने की चीज है। शिव बाबा की बातों को कर्म में उतारना ही सच्ची सच्ची सेवा है। स्वयं को बदलो, एक आत्मा भी बदलेगी तो विश्व बदलेगा, और शुरुआत आप ही से होनी है। अपने हर संकल्प, बोल और कर्म में शिव की स्मृति चिन्ह बनो। ज्ञान धन के अखूट खजाने के अधिकारी तो बन चुके हो। यह आत्मा अब कभी निर्धन नहीं रह सकती। आत्मिक स्वराज, अविनाशी सुख और लोक परलोक की उन्नति इसी जीवन में ही संभव है। संगम युग में संभव है। नहीं तो चक्र घूमते ही, थोड़ा सा चक्र भी इधर उधर हुआ तो 5000 साल बाद ये फिर से समय आएगा। जब मुरली कर्म में उतरती है तब समय भी स्वयं वरदान बन जाता है। आपको बोध करना है, ये नहीं कहना कि बाबा ने ये बोला है, बाबा ने वो बोला है। बाबा ने तो बहुत कुछ बोला है, बाबा ने तो कोई शब्द छोड़ा ही नहीं। ज्ञान धन के अखूट खजाने के अधिकारी बन चुके हो। जो भी ये ज्ञान धन के अधिकारी बन चुके हैं, वह आत्मा कभी भी निर्धन नहीं रह सकती। ये पक्की बात है। तो कर्तव्यों पे ध्यान देना है। मुरली सुनना अंत नहीं है, आरंभ है। शिव बाबा ने तो अज्ञानी को भी बुलाया, भगत आत्माओं को भी बुलाया, मगर तुम तो ज्ञानी आत्मा हो। ये ज्ञान आत्मा की पुनरावृत्ति नहीं, पुनः जन्म है। चेतना का नया सूरज है। मुरली की प्रत्येक बात, ऐसे सोचना है, मुरली की प्रत्येक बात मेरे लिए कही गई है, अंतिम चेतावनी है और अमृतवाणी है। ऐसा बोध मन में पक्का हो जाए। आपने सुना, बहुत कुछ सुना, रोज सुना, सुबह सुना, शाम को सुना, पढ़ा भी, पर किया क्या? नया तो कुछ नहीं किया। ऐसे हो गया कि जैसे एक छोटा सा बच्चा स्कूल में जाता है तो वो वहाँ जाके वो जो भी बात करता है वो कहता है मेरे पापा ने ये बोला, मेरी मम्मी ने ये बोला। छोटे बच्चे की माफिक यही रटते रहोगे या इससे आगे भी एक कदम बढ़ाओगे? अपने ऊपर काम करना है। तुम्हारे एक बदलाव से सब कुछ बदलना है। कईयों को आप लोगों ने ज्ञान सुनाया, तुम्हें अलौकिक कान दिए, रूहानी बातें करी, पर क्या आत्मा ने सुना?
क्या वह शब्द हृदय में उतरे या सिर के ऊपर से निकल गए? बोध का अर्थ है केवल जानना नहीं, बल्कि उस ज्ञान के स्वरूप में स्वयं को परिवर्तन कर देना। बोध होता है बुद्धि का जागरण। जब ज्ञान केवल स्मृति नहीं, बल्कि प्रेरणा और परिवर्तन बन जाए, वही बोध है। प्रेरणा बनना है, स्वयं का परिवर्तन करना है। बोध वह है जो सुनने के बाद जीवन की दिशा और दशा दोनों को बदल दे। अपनी घोट तो नशा चढ़े। बिना बोध के ज्ञान रटी हुई किताब की तरह है। जैसे आपने कविता बोल दी, कहानी पढ़ ली, तो ये तो कोई 3 साल का छोटा बच्चा भी कर लेता है। जैसे आप मुरली खोल के पढ़ते हो, रोज मुरली का पेज सामने रखते हो, तो बच्चा भी किताब खोलकर अच्छी रीति पढ़ लेता है। बोध जो ज्ञान जो है वो जला हुआ दीपक है। 4 मुखी दीपक से आपने अपने 5वें दीपक को जलाना है, आत्मा रूपी दीपक को जलाना है। आपने मुरली सुनी, ये पहला स्तर है। आपने उस पर सोचा, चिंतन किया, ये दूसरा स्तर है। आपने उसको अपने जीवन पर लागू किया, अनुभव किया, ये तीसरा स्टेप है। आपने स्वरूप बदला, जीवन बदला, आप ज्ञान की मूर्ति हो। ये चेकिंग करनी है कि ज्ञान धन के अधिकारी बने या सुना सुनाया और बात खत्म, समय व्यर्थ किया, एनर्जी व्यर्थ की, मनी व्यर्थ की। क्योंकि केवल सुनने से संसार नहीं बदलता, स्वयं को बदलने से संसार बदलता है। स्वर्णिम युग में जाना है, स्वर्ग में जाना है, तो वहां के रीति रिवाज, नियम सब पहले से ही सीखने होंगे। यदि मुरली सुनकर भी मन वही तृप्ति, वही देहभान, वही विकार, वही भाग दौड़, वही घर बनाना, गाड़ी बनाना, चीजें इकट्ठी करना, तो ज्ञान की शक्ति का सीधा सीधा अपमान है। ये बात को पल्लू से बांध लो। बाबा ने बोला कि तुम चरता फिरता शिवालय बनो। शिवालय पहले एक बनता है जो बन चुका है, देवालय बनो अब। तो क्या तुमने मंदिर की गरिमा धारण की? ये कर्तव्य है, ये बोध है। बोध उस आत्मा का है जो कहती है कि मैं अब और समय व्यर्थ नहीं करूंगी या करूंगा। मैं सुनूंगा नहीं, बनूंगा। बनना था। नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी। तो बच्चे क्या करते हैं? सुनने और सुनाने में समय व्यर्थ कर देते हैं। मैं मुरली का अब शब्द नहीं रहूंगी, शब्द का स्वरूप बनूंगी। अगर तुम मुरली सुनकर भी वही रहे, तो ये बाबा का नहीं, ये तुम्हारा घाटा है, ये तुम्हारा नुकसान है, दूसरों का नुकसान नहीं है। ज्ञान सुन लिया, अब बोध करो और मुरली का उत्तर अपने जीवन से दो। आप आधार मूर्त हो, बाबा के आशाओं के दीपक हो। आत्मा अब जवाबदेह है। अब आत्मा को जवाब देना है। बाबा ने कहा कि त्रिमूर्ति के चित्र के ऊपर क्लास कराओ, सीढ़ी पर क्लास कराओ, सृष्टि चक्र पर क्लास कराओ। अगर आप सीढ़ी के चित्र को देखते हैं तो उसके ऊपर टाइटल में 2 लाइनें लिखी हुई हैं। 2 लोगों को अलग अलग इशारा है। भारत माता का उत्थान और पतन कैसे हुआ, और उसके साथ साथ नीचे लिखा गया है कि मनुष्य आत्माओं का उत्थान और पतन कैसे हुआ। शूद्र से ब्राह्मण बनने आए थे, ब्राह्मण से
विष्णु बनने आए थे। यही पढ़ाई है ना कि श्री लक्ष्मी और श्री नारायण बनना है। तो ये अब बोध है, इस बोध में जीना है। तो सिर्फ बायोग्राफी नहीं जाननी कि कैसे हुआ उत्थान, कैसे हुआ पतन। अब स्वयं पे ध्यान लगाना है। बाबा कहते हैं समय को नजदीक लेके आओ। तुम बच्चों ने परम धाम को इस सृष्टि पर उतारना है, और बाबा को ये विश्वास भी है कि तुम बच्चे परम धाम को इस सृष्टि पर उतार लोगे। तो आपको खरे उतरना है। संगम युगी ज्ञान को निरंतर पढ़ना है, समझना है और दूसरों तक पहुंचाना है। तिरंगे के अर्थ को समझना है और अपने कर्मों से देश धर्म की रक्षा करनी है। ये जो गीत चला, उस गीत को पूरी तरह से सार्थक करना है। कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, ये किसने बोला? बाबा ने बोला, दादियों ने बोला। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। ये उद्घोषणा को हमेशा याद रखना है, आत्मसात करना है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी माताओं के कंधों पर डाल दी बाबा ने कि तुम्हारे हवाले वतन साथियों। साथी बन के काम करना है। जय भारत, जय भारतीय। हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा चलता फिरता नजर आए। हर घर दिवाले नजर आए। कोई भी वहां से निकले उसे सुगंध आनी चाहिए कि इस घर में देवी देवताओं का वास है। शिवालय तो एक ही बनता है जो बन गया। तो आपको अपने ऊपर काम करना है। ये कहना बंद करना है बाबा ने ये बोला, बाबा ने वो बोला। ये उदाहरण बहुत कॉमन हो गया है और सभी बच्चे एक दूसरे को देते ही रहते हैं। आज इतना ही करते हैं। ओम शांति।